ओम साई राम। मैं मीनाक्षी आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में और अनुभवों की श्रृंखला से एक और बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर एक बार फिर से आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई। लेकिन चलिए उससे पहले सभी लोग हाथ जोड़ते हैं और बाबा का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज जो अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है सरिता जी का, जो कि मुंबई से हैं। कि बाबा की ब्लेसिंग्स इन्हें हमेशा ही मिलती रहती है। बाबा का बहुत बड़ा आशीर्वाद हमेशा इनके सर पर है। ये बताती हैं कि बाबा की करुणा की छाँव में ही हम पलते हैं और बाबा की कृपा से ही हमारा घर चलता है। ये बताती है कि कुछ टाइम पहले इनके चाची के बेटे के कमर में चोट लग गई और उसके बहुत पेन हो रहा था और वो सीधे खड़े भी नहीं हो पा रहा था और डॉक्टर ने भी बोला कि काफ़ी टाइम लगेगा सही होने में। ये कहती हैं कि जब इन्हें पता चला तो इन्हें बहुत बुरा लगा। इन्होंने कहा कि बाबा मेरे भाई की तबीयत सही करिए, जल्दी से उसकी कमर सही करिए, अभी बहुत छोटा है वो। ये कहती हैं कि मैंने पूरे विश्वास के साथ साई सच्चरित्र शुरू करी और बाबा से प्रार्थना करने लगी। अपनी चाची को भी बोला कि चाची साई सच्चरित्र पढ़िए और बाबा से पूरे विश्वास से कहिए और बाबा इन्हें जल्दी सही करेंगे। ये कहती हैं कि मेरा विश्वास झूठा नहीं ठहरा, मेरी साई सच्चरित्र का पढ़ना फलीभूत हुआ और मेरे चाची का जो बेटा है अब वो बिल्कुल सही है। साई सच्चरित्र पढ़ने के दौरान ही उसकी तबीयत सही हुई। ये बताती हैं कि अभी कुछ टाइम पहले जब ये रास्ते में जा रही थी तो इनके पैर में अचानक से एक रिक्शे वाले ने मारा और इनके पैर में बहुत तेज चोट लगी और ब्लीडिंग होने लगी। ये कहती हैं उस समय इनकी बहन और इनके दोनों बच्चे इनके साथ थे। ये अपनी सिस्टर को ही छोड़ने जा रही थी। ये कहती है बहुत तेज खून निकलने लगा जब इनके पैर से, तो ये इधर उधर देखने लगी कि शायद कि कोई केमिस्ट की शॉप हो तो ये वहाँ जाके पट्टी करवा ले, लेकिन आसपास कोई भी केमिस्ट की शॉप नहीं थी। ये कहते हैं कि मैंने अपनी सिस्टर को बोला तुम यहीं रुको बच्चों के साथ, मैं देख कर आती हूँ क्योंकि खून ज़्यादा निकल रहा है। ये कहते हैं कि मैं थोड़ी दूर आगे बढ़ी और वहाँ पे कोई शॉप नहीं थी, कुछ नहीं थी, लेकिन वहाँ पे एक बूढ़ा व्यक्ति आता है और उसके हाथ में चूना होता है और वो कहता है कि ले बेटा ये लगा ले, और वो मेरे पैर में चूना लगा देते हैं जिससे मेरा खून रुक जाता है। ये कहती है हो ना हो, क्योंकि आसपास ना तो कोई पान की दुकान थी और ना ही कोई केमिस्ट की शॉप थी, लेकिन मेरे बाबा जिन्हें मेरा दुख दर्द बर्दाश्त नहीं होता है, उन्हें पता है कि मैं उनकी प्यारी बेटी हूँ, इसलिए मेरे बाबा आए और मेरी चोट पे दवा लगाई उन्होंने। ये कहती हैं कि बाबा की जो कृपा है ना वो हर पल हर क्षण में महसूस करती हूँ। ये बताती हैं ऐसे ही कुछ टाइम पहले इनकी बेटी को लगातार वाइट लूज मोशन हो रहे थे। ये कहती है दवाई असर नहीं कर रही थी। ये कहती हैं एक दिन ऐसी दवाई देते देते मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना जैसे कि मैं दवाई दे रही हूँ उसी तरह से मैं उतने ही टाइम बाबा की जो उदी है इसी तरह से दूंगी। इन्होंने चम्मच में पानी लिया, उसमें उदी मिलाई, बाबा का नाम लिया और अपनी बेटी को उदी दी। ये कहती हैं बिल्कुल जैसे मेडिसिन देते हैं मैंने उसी तरह से 3 टाइम्स मेडिसिन की तरह उदी बाबा की दी और 2 या 3 दिन में ही मेरी बेटी को जो है आराम पड़ गया और वो सही हो गई। ये बताती हैं कि बेटा है ना वो पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं है। ये कहती है जब मैं उसका एडमिशन कराने गई तो वहाँ प्रिंसिपल ने बोला कि अभी तो हम इनसे सीनियर क्लास में लेंगे, यानी केजी से जो ऊपर होती है सीनियर केजी में लेंगे और उसके 6 महीने बाद हम इसको फर्स्ट क्लास में लेंगे, लेकिन जो फीस है वो आपको फर्स्ट क्लास की पूरे साल की देनी पड़ेगी। कि 6 महीने बाद मैं स्कूल में गई और मैडम से बात करने लगी और मैडम को फ़ीस देने लगी। तब प्रिंसिपल मैडम कहती हैं कि नहीं, आप सिर्फ 6 महीने की ही फ़ीस दीजिए क्योंकि ये 6 महीने ही फर्स्ट क्लास में पढ़ेगा। ये कहती हैं उस दिन थर्सडे का दिन था, हमारी थोड़ी सी इकोनॉमिकली कंडीशन उस वक्त सही नहीं थी, पैसे बहुत ज़्यादा भी लग रहे थे, थोड़ा सा मन भी दुख रहा, काश कि पूरे साल की फ़ीस ना लेती और मेरे पैसे बच जाते। बस मन में ये इच्छा सी थी क्योंकि थोड़ा सा उस वक्त हाथ तंग था। ये कहती हैं बाबा का दिन था, प्रिंसिपल के मुंह से ये शब्द निकले कि नहीं आपको फ़ीस देने की कोई ज़रूरत नहीं है और
इसी फीस में जो आपने पहले दी है उसमें हो मैनेज हो जाएगा। बाबा को थैंक्स कहती हैं कि बाबा आपने मेरे पैसे बचा लिए, क्योंकि बाबा को पता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। ये कहती हैं कि ऐसे दिवाली का टाइम था और मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे और मैं सोच रही थी कि कैसे करूँगी, त्योहार भी है। ये कहती है ना जाने बाबा ने कैसे मेरी दीदी के हस्बैंड को भेजा। उन्होंने मेरे हाथ में 2000 रुपये रखे और कहा कि बच्चों को मिठाई खिला देना। ये कहती है जहाँ मेरे पास कुछ भी नहीं था और मैंने बाबा से बोला बाबा प्लीज़ कुछ करो ना, बच्चों का त्योहार सर पर है, और बाबा ने मेरे पैसों का इंतज़ाम करा दिया। ये कहती हैं कि भले ही मैं करोड़पति हूँ या ना हूँ, लेकिन बाबा का करोड़ों में से एक ऐसी भक्त ज़रूर हूँ जिसकी बात बाबा हमेशा सुनते हैं, जिसके काम बाबा कभी रुकने नहीं देते। दुख तकलीफ़ बीमारी आती तो है लेकिन बाबा उसको वैसे ही दूर भी कर देते हैं। इसी के साथ यही कहूँगी सरिता जी, आपका विश्वास ही है जो आपके सारे काम बनाता है, जो बाबा को मजबूर करता है आपके पास आने के लिए, क्योंकि एक भक्त की भक्ति ही भगवान को मजबूर कर सकती है। के साथ आप सभी लोगों से यही अनुरोध करूंगी कि बाबा को प्यार कीजिए, बाबा पे विश्वास करिए, श्रद्धा और सबूरी के साथ बाबा को मानिए, क्योंकि मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। और बाबा ने अपने 11 वचनों में कहा है ना, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण ना खाली जाए, हो तो कोई मुझे बतलाए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वो भक्त अनन्य, मेरी शरण तजे से नान्य। साईं बाबा, हम आपके अनन्य भक्तों में से ही एक बनना चाहते हैं। आपकी अनन्य भक्ति का वरदान हमें दीजिए बाबा। मैं तो हमेशा बाबा से कहती हूँ कि बाबा मुझे कुछ नहीं, आपका साथ चाहिए। बाबा से बाबा को मांगो, और जब आप बाबा से बाबा को मांगेंगे तो पूरे ब्रह्मांड का नायक जब आपके साथ होगा तो किसी चीज़ की कमी हो सकती है भला? क्या कोई बाप अपने बच्चों को भूखा देख सकता है? क्या कोई बाप अपने बच्चों को बिना कपड़ों के देख सकता है? क्या कोई बाप अपने बच्चों को लाचार देख सकता है? नहीं ना। बाबा है, अपने मन पे विश्वास रखें। और इसी के साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओम साईं राम।